ओके, तो एल्विशियस फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स मनीषा। तो एल्विश की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं मनीषा को लेकर, देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड क्या है देखते हैं। ओ गॉड, फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ट्स। तो स्ट्रेट कट कॉन्वर्सेशन, ओके, लाइफ से कोई चीज़ को कट करना, एंड लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीशंस, कुछ भी हो सकता है, ओके, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू माइंड गेम्स, ये भी होता है, और एनीथिंग विच दे वांट टू बिगिन, ओके, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये इनको ही पता है। नहीं नहीं भाई, हमको भी पता है, टैरो कार्ड्स को सब पता होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं टैरो के थ्रू। लेकिन हम बताते नहीं आपको सब कुछ, और ज़रूरी भी नहीं समझते कि हम आपको सारी चीज़ें बताएं। ओके, नेक्स्ट कार्ड। वाओ, क्या बात है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अभी इनकी जो फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स इनको लेकर हैं, तो इनकी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रोजेक्ट को लेके ये सोच रहे हैं, और कुछ चीज़ उनको ऑफ़र करने के बारे में भी इनके दिमाग में आ गई है वो बात। और रहा सवाल, अगर आप इसको रोमांटिक रिलेशनशिप से कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो इनके लिए इनका काम और साथ में एक साथ कुछ करना ही रोमांस है। ओके, रोमांस के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं। आपको अपने काम से रोमांस होता है, आपको अपनी पार्टनरशिप से भी रोमांस होता है। रोमांस इज़ नॉट ऑलवेज फिजिकल। तो ये बहुत ही अच्छा मेंटल रोमांटिक एक छोटी सी स्मॉल सी, इट इज़ नॉट छोटी इन फैक्ट बिकॉज पेंटिकल का कार्ड है, समथिंग वेरी सॉलिड रियली। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, अरे बाप रे ये क्या हो गया, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं अभी, ये तो ज़रूर है जिसमें हमने अब बोल दिया है कि समथिंग ही वांट्स टू some creative thing, something where he is going to be also learning something, thinking of learning something, कुछ चीज़ें सीखना, कुछ चीज़ें दूसरों को सिखाना, ये दोनों चीज़ें इनके दिमाग में हैं। ओके, अभी अभी ऐसा कुछ हुआ होगा शायद, जिसकी वजह से ये 2 माइंड्स में भी आ गए थे। ओके, 2 माइंड्स में कब आता है इंसान, 2 माइंड्स में जब आता है इंसान, जब या तो उसको किसी चीज़ का ईगो हो जाता है, या फिर किसी चीज़ को लेके नाराज़ रहता है ना। तो ये दोनों में से कोई भी चीज़ हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपने लाइफ की डिसीजन ले लेते हो, डिसीजन लेने के बाद आप उसको रिग्रेट करते हो फिर, कि ऐसा डिसीजन लिया तो लिया क्यों। तो फिर वो सोच के ही आप डिसीजन लेने के बारे में 2 मिनट के लिए सोचना बंद कर देते हो। तो ऐसी ही सिचुएशन में है। ओके, और जैसे 10 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो इससे ऐसा लगता है कि ये बच रहे हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स से। वाई, ही इज़ ट्राइंग टू सेव गार्ड हिमसेल्फ फ्रॉम 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये होता है कि कई बार आपको नेगेटिव ट्रोलिंग मिलती है, कई बार बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है, उसकी वजह हमेशा थर्ड पार्टी होती है। येस, मोस्ट ऑफ द टाइम होती है थर्ड पार्टी। कई बार आप ही अपने दुश्मन बन जाते हैं, कई बार थर्ड पार्टी किसी एडिशनल इंसान का, या फिर किसी काम का, या फिर कोई वजह, रीज़न ऑल्सो बिकम्स थर्ड पार्टी। ओके, समटाइम्स। तो ये वो वाली बात है। तो वो सारी चीज़ों से वो बचना चाह रहे हैं। तो अभी अपने लाइफ के कोई भी एक्शन लेना या नहीं लेना, इसका भी इनके दिमाग में ही इज़ इन डुअल माइंड वेदर टू टेक any kind of an action or not, because he feels that if he takes any kind of a action, as if now अभी कुछ लेना चाहेंगे, तो थोड़ा सा उससे अपने आप को बचा के रख रहे हैं। ओके,
तो अभी कोई प्रोजेक्ट के बारे में भी अगर वो सोच रहे होंगे तो थोड़ा सा शायद वो उसमें डिले आ सकता है। ओके, तो उससे और इसका मतलब ये है कि अभी किसी भी सूरत में वो कोई भी किस्म का इमोशनल अटैक अपने ऊपर होने नहीं देंगे। ओके, किसी भी किस्म की नेगेटिव ट्रोलिंग हो या फिर कोई बिचिंग चल रही हो उन लोगों के बारे में या फिर कोई नेगेटिव कमेंट्स हों, कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में वो ट्रोलिंग हो, नेगेटिव ट्रोलिंग किसी भी फॉर्म में हो, वो उन्हें अभी बर्दाश्त नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे अभी दिख रही हैं उनकी, उससे बचने की वो कोशिश कर रहे हैं। इनके पास चॉइस रहेगी, ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन में चॉइस आएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ उनको ऐसा लग रहा है कि देखिए चॉइस भी है उनके पास, ऑप्शंस भी हैं उनके पास, और अगर किसी प्रोजेक्ट के बारे में अगर वो सोचते हैं तो उनके दिमाग में बहुत तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। ओके, तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं उनके दिमाग में, और उसके साथ साथ देखिए उनके पास ओके, हम्म, तो या अभी उनके पास ऑप्शन भी हैं, उनके पास चॉइसेस भी हैं, ठीक है। और देखिए चॉइसेस जब रहती हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्यों रहता है, इसका मतलब मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ। व्हेन यू हैव चॉइसेस विथ यू, यू हैव एन ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम दैट और नॉट टू चूज़ फ्रॉम दैट। इसको चॉइसेस एंड ऑप्शन दोनों को कॉम्बिनेशन में हम तब लेते हैं, तो ये वो सिचुएशन में है अभी, ठीक है। कंपैरिजन वाला भी मामला है, तो अभी कंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी एक मेन मुद्दा उनके दिमाग में चल रहा है। ओके, क्या होता है, आपके पास चॉइसेस भी रहती हैं, ऑप्शंस भी रहते हैं, और आपके पास ऑप्शन जो है वो चूज़ करने का या फिर उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, है ना, ये मौका रहता है आपके पास में। तो ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही क्या करना है। तो अभी या तो उनके लाइफ में कोई एक बंदा है जो उनको शायद गाइड कर सकता है, बिल्कुल, या फिर उनको अपने लाइफ की डिसीजन कुछ आ, किसी और से मिलकर करना ज़रूरी है, ये तो मुझे दिख रहा है। लेकिन यस, मैंने सोचा था शायद वो अपने आप लेंगे, लेकिन नहीं, उनको अपने आप डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन लेने में अगर कोई मुश्किल हो रही है तो ही कैन वर्क आउट दैट विद द हेल्प ऑफ हिज टीम वर्क के थ्रू वो हेल्प ले सकते हैं। और टीम वर्क में हो सकता है उनके टीम में कोई एक ऐसा बंदा होगा जो शायद इनसे उम्र में बड़ा हो, ये भी हो सकता है, या फिर वो टीम का हिस्सा नहीं भी हुआ तो भी, या फिर जिनके भी साथ काम कर रहे हैं, जिनके भी साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उधर कोई हाई अथॉरिटेटिव फिगर जो है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छा खासा सा प्रोजेक्ट शायद साथ में कर सकते हैं ये लोग। तो इनकी फीलिंग्स अभी यही हैं कि कोई एक कॉन्क्रीट सा डिसीजन लेके एक कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट किया जाए। तो अब देखते हैं ये होगा या नहीं होगा इनका, ठीक है। जस्टिस का कार्ड, यस बिल्कुल होगा। और प्रोजेक्ट की जो डिमांड है मैं वो बता देती। ओके, बिल्कुल होगा। डिसीजन लेने में there will be somebody who is going to definitely guide him take decision, help him take decision at the same time। yes, decision लिया जाएगा, but the thing which they have to take care of is कि कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स सही होने चाहिए, और कोई भी लूप होल्स नहीं होने चाहिए। जितने भी लूप होल्स हों उनको जितनी जल्दी प्लग इन करेंगे वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर फेयर डील होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नहीं किसी भी किस्म का ख़तरा है उससे बचने की ज़रूरत है। ओके, ये यहाँ दिखाई दे रहा है, या तो एक अच्छा सा ऑफ़र इनके हाथों में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जो ये मनीषा के साथ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इनके दिमाग में
चल रही है एंड ही इज़ वेटिंग। वेटिंग क्यों कर रहे हैं? वेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज शायद मनीषा की कंसेंट उन्हें चाहिए, मनीषा क्या सोचती है। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं। मनीषा के साथ काम करना ये एक डिज़ायर है, वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अभी। और अभी चॉइस वाला मामला आएगा तो बोलेगा है चॉइस वॉइस बाजू में रखो, स्ट्रेट सीधा एक तीर मारो तो सीधा के सीधा वो लगे किसको? अरे वही जो गोल है तुम्हारा, उस पर इधर उधर सोचना बेकार में बेकार है। दुनिया के जितने भी चॉइसेस और ऑप्शंस आएंगे वो बेकार है, उसको चेस करना ही बेकार है। सिर्फ एक ही जगह देखो, जैसे अब चिड़िया को मारने गए तो उसने अर्जुन ने किसको देखा? चिड़िया की आँख को ना, और वहीं शूट किया, वहाँ शूट नहीं सॉरी व्हाट वाज दैट, तीर मारा। तो वैसे ही इनको तीर बिल्कुल निशाने पे लगाना है, तीर निशाने पे लगाना है। निशाना कौन है? मनीषा। अभी सबसे हॉट पोटैटो की तरह अगर कुछ बिक रहा है तो वो है मनीषा रानी। सबको पता चल गया, विदाउट मनीषा दे आर हु। बात समझ में आई? तो बोलो मनीषा रानी की जय। तो चलो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं खत्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी और मैं मनीषा की रीडिंग अगले वीडियो में करूंगी। तब तक yes guys, please do subscribe to my channel, do like the video, share the video, notification bell on कर दो, comment section में अच्छे अच्छे comments लिखो, okay? So until I meet you again, please do take very good care of yourselves. Bye bye.